हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आईसीटी से संबंधित। जैसे कि आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की हमारी लगातार प्रिपरेशन चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और एक कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करना चाहें, कोई पैकेज नहीं लेना चाहते हैं, किसी तरीके के पेड कोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस है कम्प्लीटली फ्री हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ में आपकी कंप्लीट स्टडी भी होगी। हमारी स्टडी 2 सब्जेक्ट्स में होती है। पहली होगी हमारे जर्नल पेपर में जो कि पेपर 1 है, और दूसरा होता है जो मेन पेपर है हमारा, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। रोज़ रात को 8 बजे और 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। 8 बजे जनरल पेपर की और 9 बजे होती है हमारी एजुकेशन के पेपर की। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो एक बार ऐसा करें, आप सेल्फ लर्निंग में जो चैनल है उसको जाएं, विजिट करें और देखें कि आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो टॉपिक जो है, वो कंटेंट जो है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और उसमें आप बहुत सारा कंटेंट है जो आप पा जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में पा जाएंगे, ठीक है। तो एक बार तसल्ली कर लें, अगर अच्छा लगता है तो हमसे जुड़कर हमारे साथ प्रिपरेशन करें। चलिए आज की बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आईसीटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट का फॉर्म आ चुका है। आप सभी जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर लिया होगा। अगर फॉर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके बता दूंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके साथ साथ में आज हम बात करेंगे आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, अब स्पीड में हमें काम करना है, ठीक है। तो आज सेशन होगा आपका आईसीटी के क्वेश्चंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और हम लाइव हैं, इसलिए सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं वैसे आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आईसीटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है आंसर्स को, लेकिन अब नेक्स्ट जब भी हम करेंगे तो मैं हाईलाइट नहीं करूँगी ताकि आपसे मैं आंसर्स ले सकूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरैक्टिव टूल प्रोग्राम जो कि उपयोगकर्ता और www पर उपलब्ध जानकारी के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, उसे जाना जाता है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको हिंदी में ही मैं समझाऊंगी। तो एक इंटरैक्टिव टूल प्रोग्राम क्या होता है, जो कि कोई यूज़र्स, उपयोगकर्ता का मतलब क्या होगा, यूज़र्स www पर उपलब्ध जानकारी के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई वेबसाइट को खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेब ब्राउज़र में जाते हैं। मैंने अपने सेशन में आपको वेब ब्राउज़र के बारे में बताया था, आपने वो सेशन ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। कितने टाइप के ब्राउज़र्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से इन्फालिब नेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाया था ये क्या है ना। जिसने भी वो सेशन देखा होगा तो उसको ये पता होगा कौन सा सही विस्तार है। इसमें मैंने आपको जब मॉक स्वयं प्रभा वाला हमारा चैनल था, जो हमारा वीडियो था, उसमें भी मैंने बताया था। इसके साथ साथ में अभी जो हमने इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स देखे थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। तो ये एक तरीके का लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसमें कि आपको दुनिया भर की बहुत सारी बुक्स, जर्नल्स, साथ ही साथ में जो शोध ग्रंथ होते हैं, लघु शोध ग्रंथ होते हैं, वो एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। मतलब आप ऑनलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गांधीनगर में है। इसको इम्पॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। INF से मतलब होता है इंफॉर्मेशन, LIB से होता है लाइब्रेरी, और NET से नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं,
शिक्षा में आईसीटी के संदर्भ में ईएलटी का क्या अर्थ है? ठीक है, अब आईसीटी के संदर्भ में ईएलटी का क्या अर्थ है देख लेते हैं। इमर्जिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग इजी लर्निंग टेक्निक्स। चूंकि हम लर्निंग की बात करते हैं और ईएलटी का मतलब लर्निंग टेक्नोलॉजी, तो इसका सही आंसर होगा इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब उभरती हुई लर्निंग टेक्नोलॉजी। बात कर लेते हैं एमएमटीपी किसका परिवर्ती है? एमएमटीपी, ठीक है, किसका परिवर्ती है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका आपको याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी, मैं गलत यहाँ पे पढ़ रही थी, एसएमटीपी है ये, एसएमटीपी। फिर आता है नेक्स्ट, आईओटी का क्या पूर्ण रूप है? आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ टास्क, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडिपेंडेंसी ऑफ थिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो फुल फॉर्म है, आप एक अपने नोट्स जो बनाएंगे उस नोट्स में आप सारे ही फुल फॉर्म्स को एक जगह पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके पास एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा TRI का सही पूरा नाम है? TRI, निम्न में से कौन सा TRAI का पूरा नाम है? टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीविजन टेली सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इलिएक। इलिएक देखो, जब मैं इस क्वेश्चंस को देख रही थी ना, तो मैंने इसको इटैलिक पढ़ लिया था। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक बार उसको कंफर्म कर लो कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो सही है कि नहीं है। कब मैंने क्या पढ़ लिया, इटैलिक। तो इटैलिक क्या होता है? जैसे बोल्ड होता है, एक फ़ॉन्ट का ही फॉर्म होता है। तो इटैलिक जो है वो की फ़ॉन्ट है, इसलिए मैं इसका आंसर गलत सोचने लगी थी। जबकि यहाँ पर क्या है, इलिएक। और इलिएक क्या है? एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सुपर कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीवीडी क्या होती है? जिस तरह से सीडी होती है वैसी क्या होती है? डीवीडी होती है। अब डीवीडी में क्या पूछ रहे हैं? प्रौद्योगिकी में डिजिटल डेटा, जो डिजिटल डेटा होता है उसका स्टोरेज जो होता है के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये होती क्या है? डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल विजुलाइजेशन डिस्क। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत आंसर लगाते हैं डिजिटल विजुलाइजेशन डिस्क, क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल। नेक्स्ट आता है इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSIWYG का अर्थ होता है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। WYSIWYG का अर्थ होता है क्या? Why you saw is what you got. What you see is what you get. Where you see is where you got. What you see
इज वॉट यू गॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। तो आप देखेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है VRML वर्चुअली रियलिटी मेकअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मेमोरी लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मेमोरी लर्निंग, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्कअप लैंग्वेज होगा, मेमोरी लैंग्वेज होगा, या रियलिटी मेमोरी लर्निंग होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका VRML का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। यहाँ M से मॉडलिंग आता है, ठीक है, मॉडलिंग आता है। यहाँ पर दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर जो है वो चारों की चारों ही, तीनों की तीनों ही नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें क्या आंसर होगा? देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, या फिर 64 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्टल मतलब 8 से। ठीक है, तो 8 क्या होता है? आपका बेस होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, जो है कंप्यूटर यूज्ड विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। बताइए, कंप्यूटर यूज्ड नंबर सिस्टम स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो कई बारी इस बात पे हमने चर्चा करी है कि जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से नंबर पे काम करता है? बाइनरी, मतलब 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है, इसलिए इसी तरह से वो कैलकुलेशन करता है 0101 के फॉर्म में, है ना। तो आंसर क्या होगा? बाइनरी। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ नंबर सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, और देखिए बाइनरी तो करता है, ठीक है, ऑक्टल क्योंकि बाइनरी के फॉर्म में ही ऑक्टल निकलता है, हेक्साडेसिमल भी करता है, डिजिटल नंबर जो है वो नहीं करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल। क्लियर? तो आंसर क्या ध्यान में रखना है आपको? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डिजिटल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, फर्स्ट क्या है? अ सिस्टमेटिक इन विच अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा टू गेट इंफॉर्मेशन, डेवलपिंग डेटा, performing complex mathematical calculation, data is putting into computer for processing। देखिए, ये सारी ही चीज़ें हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन हमें सही आंसर देखना है जिसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो जाए। तो कंप्यूटर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, तो अ सिस्टम इज in which a computer is used to process data to get information। अब देखिए, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो क्या कंप्यूटर में केवल कैलकुलेटर होता है? नहीं। क्या कंप्यूटर से प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है? नहीं। क्या डेवलपिंग डेटा के लिए यूज़ होता है? नहीं। यहाँ पर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर यूज्ड प्रोसेस डेटा टू गेट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जैसी भी चाहिए है, उसके लिए काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा दिस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स। देखिए, मैंने आपको जब नंबर सिस्टम के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं क्या, बिट, ठीक है, उसके बाद आता है बाइट, और इन दोनों के बीच में एक होता है निबल, ठीक है, निबल। अब निबल क्या हो जाता है, बिट और बाइट के बीच में। तो 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है, और निबल किससे बनता है, 2 बिट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो निबल हो जाता है वो कितने बिट से मिलकर बन जाता है, 4 बिट से, क्योंकि एक बाइट जो है वो 2 निबल से मिलकर बनता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बाइट और निबल में क्या कम्युनिकेशन या फिर क्या संबंध होता है, तो 2 निबल बराबर क्या हो जाता है, 1 बाइट, ठीक है। तो इसमें कितनी बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8, तो इसमें क्या हो जाएंगी, इसकी आधी, तो कितनी हो जाएंगी, 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अ कंप्यूटर हैज़ मेन मेमोरी ऑफ 960 KB किलोबाइट, ठीक है। क्वेश्चन सुनना समझना ध्यान से। अ कंप्यूटर हैज़ मेन मेमोरी ऑफ 960 KB, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट कंटेन्ड इन द मेमोरी। अब बताइए, एक आपको क्या पूछा है उसने कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट कंटेन दिस मेमोरी। तो देखिए, बाइट की बात की जा रही है। आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो 2 की पावर 10 से आगे बढ़ता है, जिसका अर्थ क्या होता है, 1024। इसी फॉर्म में ये पूरा का पूरा हायरार्की जो है वो आगे बढ़ती है। हायरार्की कैसी हो जाती है आपकी, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका बिट, है ना, बिट आता है, फिर आता है आपका बाइट, और फिर आता है आपका केबी, फिर आता है आपका एमबी, फिर आता है आपका जीबी। इस तरीके से आगे बढ़ता है ना। तो हम किस फॉर्म में देखते हैं, 2 to the power 10 के फॉर्म में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसने ये पूछा कि इसकी 960 KB है तो कितनी बाइट्स होंगी, तो 960 इंटू 1024 ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 to the power 10 इंटू 960। इसका मतलब क्या होगा, 960 इंटू 1024, ठीक है। आगे आ जाता है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर यूज ओनली। तो क्या करता है, 0 और 1, 1 और 2 तो करता नहीं है, 2 और 3 भी नहीं करता, तो 0 और 1 करता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द बाइनरी नंबर 10110.1011। इसका मतलब कितना हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 10110 का नंबर हुआ 22 और उसके बाद 6.6875। मैंने पहले आपको ये चीज़ समझाई है, लेकिन फिर भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बाइनरी टू डेसिमल आपको क्लियरली कैलकुलेट करके बताऊंगी किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, 22.6875। फिर आता है व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9 को किस तरीके से हम डेसिमल नंबर 9 को बाइनरी नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 1001, ठीक है। चलिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ये नंबर सिस्टम को बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने
जो आईसीटी के क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सेल्फ लर्निंग से जुड़े रहिए। बाय बाय।